हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री के मॉडल पेपर को कवर करने जा रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग 1 से लेकर 10 तक के यानी मॉडल सेट को कवर करना था और सो फाइनली आज आप लोगों का जो है 10वां मॉडल सेट लेकर के आ गए हैं। अब तक हम लोग 9 मॉडल सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल में विजिट कीजिएगा, वहां जाकर के इसको आप लोग देख सकते हैं। और इन 10 मॉडल सेट को जो बच्चे अच्छे से अगर कवर कर लेंगे तो उसको इधर-उधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। इससे एक भी प्रश्न जो आपको यानी बाहर देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये 10 मॉडल सेट आपके लिए बहुत ही ज्यादा जो है हेल्पफुल होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितने सारे बच्चे आप नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके और साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह शेयर कर देंगे। ये न्यू पैटर्न पर आधारित आपका ये सभी क्वेश्चन को एड किया गया है जो 2024 के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसमें उन क्वेश्चन को हम लोग इंक्लूड किए हैं जो लगातार कई सालों से जो है पूछे जाते हैं। विद 2024 में जो एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी क्वेश्चन को जो है इन सभी मॉडल पेपर जो है क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। ओके, तो चलिए, ये जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है क्लास। तो प्यारे बच्चों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार जरूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों को। फिर से एक बार अगेन बोल दिया हम आपको, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपका पैटर्न है। उसमें से आपको क्या 50 प्रश्नों का ही जो आपको यानी किसमें भरना होता है, ओएमआर शीट पर आपको यानी फिल करना होता है। कितना यानी 50 प्रश्न आपको ओएमआर शीट पर आपको फिल करना है। ओके, तो चलिए डियर, आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में जैसे देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। बताइएगा पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि देख पा रहे होंगे कि भारत के संविधान के पिता जो है किसे कहा जाता है। पहला क्वेश्चन यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प्यारे बच्चों, बताइएगा भारत के संविधान का पिता जो है किसे कहा जाता है, इनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। चलिए, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनके बारे में आपको डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। मैंने कई बार आपको बताया था कि भारत के संविधान के पिता जो है किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और एक सवाल आपको यहां से और बनता है, एक सवाल के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो कौन थे, तो वो भी जो है आपका आंसर क्या होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही होगा, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, और अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा होगा, ठीक है। और एक चीज आपको साथ में एक और बता दें कि संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, ठीक है। और इसको जो मतलब लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान को अपनाया गया था। ये भी आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। ये जो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और ये लागू जो है 26 जनवरी को जो है 26 जनवरी 1950 को किया गया था, जिसमें हम लोग 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था, ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तो बिल्कुल आपको पता होगा, हम लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है कहाँ पे, छपरा, सिवान या जीरादोही या आपका यानी कहाँ पे होगा, जल्दी बताइए, गोपालगंज। तो बताइए प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, ठीक है। सो डेफिनेटली आप लोगों को पता होना चाहिए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहां हुआ था। चलिए, तो देखिए आप लोग का जीरादोही, ये बिल्कुल सिवान में पड़ता है। ये आपको पता है कहां पे, सिवान में पड़ता है जीरादोही यानी सिवान में। देखिए ये जीरादोही जो है कहां पे यानी सिवान में, 3 दिसंबर 1984 को। देखिए आप लोग बता देते हैं, यहां आपको ध्यान से देखना है, 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, ठीक है। यानी 1984 को, ठीक है, का जन्म यानी 3 दिसंबर 1984 को जीरादोही में हुआ था। कहां पे हुआ था, जीरादोही में हुआ था। और ये सिवान में पड़ता है, कहां पे, सिवान बिहार में, ठीक है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, तो प्यारे बच्चों आपको ना अधिकतर जो दिखेंगे तो जीरादोही देखेंगे, ठीक है। अगर जीरादोही अगर आपको ऑप्शन दिखेंगे, जीरादोही में टिक करना है। सिवान यानी एक ही ऑप्शन यहाँ आपका दिखेंगे, लेकिन यहाँ जो है आपका यानी टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। सिवान अपना बिहार में पड़ता है, यानी जीरादोही सिवान बिहार में, ठीक है। ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा प्यारे बच्चों, जो आपके समक्ष में आ गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को कितने सदस्यों ने जो है संविधान पर हस्ताक्षर किया था, इनके बारे में आपको बताना है, जल्दी बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर जो है हस्ताक्षर किया था, बताइए। चलिए देखिए, ये जो होगा 284 व्यक्ति, कितना व्यक्ति ने, 284 व्यक्ति। और इसका बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आंसर होगा, बहुत बढ़िया। यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान पर 284 सदस्यों के द्वारा जो है मतलब हस्तलिखित जो है संविधान पर हस्ताक्षर किया था, जिसमें 15 कितना, महिला के बारे में अगर पूछे जाएंगे तो 15 क्या थे, महिलाएं थे, जो फीमेल है, ठीक है, 15 थी। और आगे देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर चौथा देख पा रहे कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था। 22 दिसंबर 1935 को, 22 दिसंबर 1936 को, 22 दिसंबर 1938 को, 22 दिसंबर 1939 को। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब बनाया गया था। चलिए, तो देखिए हम लोग जानते हैं 22 दिसंबर को यानी मनाया गया था, ये बिल्कुल आप लोग को पता है। लेकिन 22 दिसंबर कब, यानी 1939 या 1936, ये आप लोग को बताना है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ये 1919 बता रहे कुछ बच्चे। 1919 कहां से होगा यार, जल्दी बताइए। हाँ हाँ, 1948 मुक्ति दिवस जो होगा क्या होगा, जल्दी बताइए। तो देखिए 1900 ये जो होना चाहिए, आई थिंक 1946 कहीं के दिया होता है,
मतलब 1900 आपका जो होगा ना 1939 होना चाहिए कि मुस्लिम द्वारा मुक्ति दिवस जो मनाया गया था वो 1939 को मनाया गया था। ठीक है, चलिए देखिए बहुत सारे बच्चे बहुत तरह के कमेंट करते हैं, इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल 1900 जो है क्या हो जाएगा 39, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को होगा। बहुत सारे बच्चे 1946 1941 बहुत सारे तरह के कमेंट करें, लेकिन ये गलत है। आप लोग का ऑप्शन जो होगा आपका यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम था? तो बताइएगा माउंटबेटन योजना, किस मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत का विभाजन जो हुआ था ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम था? तो ये माउंटबेटन योजना के तहत जो है भारत का विभाजन हुआ था। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ये जो है आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, सीधी कार्रवाई की धमकी जो है किसने दिया था? तो बिल्कुल आपको पता होगा मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्रवाई की धमकी दिया गया था, और मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 1906 को हुआ था, ये भी आप लोग को पता ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताइएगा स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, इनके बारे में बताइए। तो देखिए हम लोग जानते हैं इसके बारे में, आपको जल्दी जल्दी बताना है, क्या सिराज गोपालचारी होगा या लॉर्ड माउंटबेटन? जल्दी बताइए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? चलिए तो देखिए हम लोग जानते देखिए चक्रवर्ती राजगोपालचारी, जिसको हम लोग सिराज गोपालचारी कहते हैं, जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय जनरल गवर्नर थे। ये भारतीय थे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपसे पूछा गया है। अगर भारतीय अगर भी पूछता तो वो कौन होता आपका, यानी जो बताया आपको अभी, यानी सिराज गोपालचारी होता। अगर भारतीय पूछता तो सिराज गोपालचारी होता, लेकिन यहाँ स्वतंत्र भारत का प्रथम पूछा गया तो इसलिए इसका आंसर आपका लॉर्ड माउंटबेटन होगा, और इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर भारतीय रहता तो सिराज गोपालचारी बिल्कुल आंसर परफेक्ट होता। कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? चलिए तो 14 सदस्य बता रहे, 3 सदस्य बता रहे हैं, 2 सदस्य होगा, 4 सदस्य, 5 सदस्य। तो जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर जी, जल्दी बताएंगे फटाफट। हाँ जल्दी बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए इसमें जो कितने सदस्य थे इनके बारे में आपको बताना है। देखिए इसका आंसर आपका क्या 3 सदस्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो मैंने आपको बताया था शिमला सम्मेलन के बारे में आपको बताना है कि 1944 को हुआ था, या आपका 1945 को, 1946, 1947 को। जल्दी बताइएगा शिमला सम्मेलन कब हुआ था? ओके चलिए तो देखिए आपको पता होगा शिमला सम्मेलन की अगर बात किया जाए तो प्यारे बच्चों ये जो आपका 25 जून से 14 जुलाई और ये 1945 को हुआ था, यानी 25 जुलाई, फिर याद रखिएगा 25 जून, 25 जून को हुआ था। ठीक है, जून 1900 मतलब 25 जून से 14 जुलाई, ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। जुलाई 1900 कितना, यानी 45, ये बिल्कुल याद रखेंगे, और इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? प्यारे बच्चों बताइएगा, स्वतंत्र भारत का अंतिम बताना है तो बताइएगा लॉर्ड कर्जन होगा, लॉर्ड माउंटबेटन, सिराज गोपालचारी, इनमें से कोई नहीं। बताइए स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? चलिए तो ये बिल्कुल आपको बताना है, अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बारे में बताना है आपको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? चलिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए। हाँ क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर आपका सिराज गोपालचारी जो बिल्कुल आपका आंसर यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, 14 नवंबर किसका जन्म दिवस था? तो ये देखिए हम लोग जानते हैं 14 नवंबर को जो है हम लोग जो है बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, और किसके रूप में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो जन्म दिवस पर जो हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, और बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा। देखिए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसका आत्मकथा है? तो ये जो है किसका है, जल्दी बताइएगा। हाँ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा जी। हाँ गुड, देखिए आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। कुछ बच्चे बता रहे कि सर मदन मोहन मालवीय होगा या रविन्द्रनाथ टैगोर होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए तो इसका अगर आंसर की बात किया जाए, माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ की जो लेखक मदन मोहन मालवीय, इसका आंसर होगा ये आपका महात्मा गांधी होंगे। तो ये दोनों का आप लोगों को कमेंट करके इसका आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कब था? तो मैंने आपको कई बार क्लास में बताया था कि 1917 में इसका पहला जन आंदोलन था, जिसे हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो चंपारण से स्टार्ट हुआ था नील की खेती से। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ये जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। 1916 में हुए भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने किया था? तो ये जो किसने किया था, अंबिका चरण महाजुंदर ने किया था, राज बिहारी बोस कहा था, भूपेंद्र क्या था, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए 1916 में हुए भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? चलिए तो बिल्कुल आपको बताना, ये जो होगा आपका यानी अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किसने किया था? जल्दी बताइएगा। 1967 में हुआ था, 1878, 1888, 1898, जल्दी बताइए सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था?
चलिए ये 1767 को हुआ था। बिल्कुल प्यारे बच्चों, आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर होगा, जितने सारे बच्चे अभी बता रहे हैं। देखिए सुएज नहर व्यापार के हेतु जो है कब खोला गया था, तो मैंने कई बार आपको बताया था कि 1869 को जो है सुएज नहर हेतु जो है व्यापार के लिए खोला गया था। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुआ था, मैंने कई बार आपको बताया था कि अखिल भारतीय स्तर पर जो है 1872 को सबसे पहला जनगणना हुआ था, और पूर्ण रूप से जनगणना जो है 1881 को हुआ था, और बिल्कुल याद होना चाहिए। और इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वेबगत के सिद्धांत का संबंध किससे है, जिसको हड़प नीति का सिद्धांत जो दिया था, बिल्कुल आपको पता होगा। हड़प नीति चाहे बोले आपको या क्या हो जाएगा यानी वेबगत, तो ये बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, डलहौजी, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित जो है कब हुआ था, प्यारे बच्चों मैंने आपको कई बार क्लास में बताया था कि 1911 में को जो है स्थानांतरित किया गया था, ये बिल्कुल आप लोगों को पता ही होगा। चलिए तो इसका आंसर आपका 1911, जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा नव शास्त्रीय शैली, नव गौथिक, आपका इंडो रासायनिक शैली। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो होगा इंडो रासायनिक शैली, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलाबंदी बस्ती का नाम क्या था, देखिए अंग्रेजों का जो किलाबंदी का बस्ती का जो नाम था, तो इसको जो है क्या फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों इसका आंसर आपका फोर्ट विलियम, जितने सारे बच्चे दिए बिल्कुल सही है। लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था, देखिए लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का जो नाम था वो जो है क्या दामोदर राव था, बिल्कुल इसका आंसर आपका जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जगदीश चंद्र माथुर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था, दिलीप सिंह ने किया था, कुंवर सिंह, बाजीराव या मर्दन सिंह, जल्दी बताइए। जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया, देखिए कुंवर सिंह ने किया था। ये जो है मतलब भारतीय विद्रोह के दौरान ये जो है ये नेता जो थे वो जगदीशपुर के शाही उज्जैन ये जो है ये से थे, ठीक है। और ये जो मतलब भारत बिहार से लड़ा था, ये आपको पता है जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था, कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, ये बिल्कुल पता होगा। और इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। 1857 के विद्रोह को किसने जो है राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, तो ये जो है बिल्कुल इसका आंसर कार्ल मार्क्स, लॉरेंस या सावरकर या इनमें से कोई नहीं, बताइए। 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा, तो बिल्कुल ये किसने किया था, ये बेंजामिन कौन डिजरायली ने किया था, और इसका ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, बीबी बीबी घर यानी कत्लेआम कहां पर हुआ था, बताइएगा। बीबी घर कत्लेआम कहां पर हुआ था, देखिए इसलिए आप लोग को समय थोड़ा सा देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, जल्दी बताइएगा। बीबी घर कत्लेआम कहां पर हुआ था, चलिए बिल्कुल देखिए ये कहां पे हुआ था, जल्दी बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, यानी झांसी में, कानपुर या सागर या लखनऊ में हुआ था, जल्दी बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। चलिए कानपुर में हुआ था, और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका प्यारे बच्चों कानपुर जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को जो है किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, तो ये जो है वी डी सावरकर ने कहा था, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ए प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह जो उस टाइम कौन थे, तो बिल्कुल आपको पता है बहादुर शाह जफर द्वितीय थे मुगल बादशाह, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी राइट आंसर हो जाएंगे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है कहां पे हुआ था, कई बार आपको बताए थे काशी में इसका रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था, और बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट होगा। सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था, जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी थी, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको पता है एनफील्ड ब्राउन बेस, तो ये चीज आपको पता होगा, ये जो होगा एनफील्ड जो है इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए देखिए लॉटरी कमेटी का गठन जो है कब किया था, बताइएगा। लॉटरी कमेटी का गठन के बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, और इसका आंसर जो होगा 1817 में हुआ था, और बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहां लागू किया गया था, इनके बारे में आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार एंड बॉम्बई और मद्रास। तो देखिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, कहां पे लागू किया गया था। चलिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहां लागू किया गया था, चलिए तो देखिए हम लोग जानते हैं मद्रास में लागू किया गया था, ये बिल्कुल आपको पता है। रैयतवाड़ी ये जो है क्या मद्रास में लागू किया गया था, और मद्रास एवं बॉम्बे और मद्रास में, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी, जितने सारे बच्चे अभी आप लोग आंसर दे रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन देखिएगा, महलबाड़ी बंदोबस्त कहां पर लागू किया गया था, बताइएगा। देखिए महलबाड़ी के बारे में बताना आपको, महलबाड़ी बंदोबस्त कहां पर लागू किया गया, चलिए तो देखिए ये मध्य प्रांत, आगरा एवं पंजाब के क्षेत्रों में लागू किया, उत्तर प्रदेश में ये जो है और मध्य प्रांत में जो है लागू किया गया था, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी, जितने सारे बच्चे अभी आप लोग आंसर दे रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। ठीक है जी, चलिए मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, बताइएगा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, तो ऑब्वियसली आप लोग को पता होगा मुंडा विद्रोह का नेता जो था वो बिरसा मुंडा था, और इसका आंसर आप लोग जितने सारे बच्चे बिरसा मुंडा बता रहे हैं आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी जो है कौन होता था, तो भूमि का स्वामी जो होता था रैयतवाड़ी में, तो वो किसान होते थे। कौन होते थे जी, किसान, जो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट है। सिद्धू एंड कानू ने किसका नेतृत्व किया था, बिल्कुल आपको पता है संथाल विद्रोह का, और संथाल विद्रोह का हुआ था 1855 से लेकर 1856, याद रखिएगा। ठीक है, अगर जहां आपको 56 दिखेंगे 56 दिखना है, अगर 55 नहीं दिखेगा तो 56 में टिक करना, 56 नहीं दिखा तो 55 में टिक करना आपको। ठीक है जी, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो
बिल्कुल ऑब्वियसली आपको पता होगा, ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको बताया था, जहांगीर का काल में आया था, और इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था प्यारे बच्चों, आप लोग को डेफिनेटली पता होगा कि वास्को डी गामा जो है भारत जो आया था वो जो है आपको यहाँ दिखा रहा है 17 में, लेकिन आप गूगल करेंगे तो आपको 20 में दिखाएगा, ठीक है। तो इसका जो है 1498 को आए थे, और बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। किताबुल डिहाला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है प्यारे बच्चों, 38 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। सो डेफिनेटली आपको पता होगा अब्दुल रज्जाक का है, और बिल्कुल इसका आंसर अब्दुल रज्जाक या इब्न बतूता, तो इसका आंसर आपका इब्न बतूता राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। आगे देखिएगा इब्न बतूता ने कितने वर्ष तक भारत में रहा, तो वो जो 10 वर्ष तक जो है भारत में रहा, और बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। हाँ देख लीजिएगा, इसका आंसर बताइए, इब्न बतूता कितने वर्ष तक भारत में रहा। चलिए, तो देखिए ये जो बिल्कुल आप लोग 12 वर्ष तक रहा था, यानी 12 वर्ष तक रहा था, लेकिन यहाँ आपको 12 ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दिया है कि 12 वर्ष अगर रहेंगे तो 12 वर्ष टिक करना, लेकिन यहाँ आपका 10 ही वर्ष दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 12 वर्ष तक जो है रहा, ठीक है, ये भी बिल्कुल आपको पता होगा। कब से कब तक था ये, 1556 से, लेकिन फिर से लिख लीजिएगा आप लोग 1556 से लेकर 1600 कितना तक, यानी 68 तक था, ये भी आप लोग को पता कर लीजिएगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे अलबेरुनी का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था प्यारे बच्चों, अलबेरुनी के बारे में आप लोग को पता होगा, अलबेरुनी का जन्म जो खारिज में हुआ था, और बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज जो है किसे कहा जाता है, मैंने कई बार आपको बताया था कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज जो है अलबेरुनी, मार्को पोलो, बर्नियर या इब्न बतूता को कहा जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए मध्ययुगीन यात्री का जो सरताज जो है मार्को पोलो को कहा जाता है, ये चीज आप लोग को बिल्कुल पता ही होगा। चलिए, इब्न बतूता किस शासक के शासन काल में भारत आया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे, और बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। कबीर जो शिष्य थे, यानी किनके शिष्य थे कबीर, तो बिल्कुल आपको पता है रामानंद के शिष्य थे। किसके थे जी, तो रामानंद, जितने सारे बच्चे आप लोग रामानंद दे पाए, कबीर जो शिष्य थे किसके थे, रामानंद के थे, ठीक है जी। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 44, तलवंडी किसका जन्म स्थान था, बताइएगा। चलिए, तो तलवंडी मैंने कई बार आपको बताया था, तलवंडी का जन्म जो तलवंडी किसका जन्म स्थान था, तो गुरु नानक का था, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए लिंगायत आंदोलन का यानी पर्दाभाव कहाँ हुआ था, बताइएगा। लिंगायत आंदोलन का पर्दुभाव कहाँ हुआ था। चलिए, तो देखिए ये लिंगायत आंदोलन का पर्दुभाव कहाँ हुआ था, बिल्कुल आप लोगों को पता कर्नाटक में हुआ था, और इसका आंसर जितने सारे बच्चे आप लोग कर्नाटक बता रहे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन देखिएगा 46 देखिएगा, वल्लभाचार्य का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था, इनके बारे में आप लोग को बताना है। तो देखिए वल्लभाचार्य का जन्म जो आपको पता होगा वाराणसी में हुआ था, और बिल्कुल इसका आंसर जितने सारे बच्चे आपको वाराणसी दिए हैं बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 47, तेनालीराम का संबंध जो है किस साम्राज्य से है, तो तेनालीराम का राज्य का संबंध जो है विजयनगर से है, और बिल्कुल जो भी बच्चे आप लोग विजयनगर बता रहे हैं, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए हरिहरम बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, ये बताइए। सभी बच्चों को पता है कि 1336 में जो है विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया गया था, ये आप लोग को पता ही होगा, और ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, और एक चीज हरिहरम बुक्का ने जो है 1336 में जो है किसका विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। आगे देखिएगा 1949 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित जो है वंश कौन सा है, तो बिल्कुल आपको पता है ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित आपको वंश बताना है, जल्दी बताइए क्या होगा, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश कौन कौन सा था। चलिए, देखिए विजयनगर में जो था तो संगम वंश भी था, तुलु वंश भी था, सुलु वंश भी था, तो ये सभी इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। और विजयनगर में जो महानतम शासक थे वो कौन थे, कृष्णदेव राय थे। क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर के स्थानीय मातृ देवी कौन थे, बताइएगा, इनके बारे में आप लोग को बताना है, जल्दी बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा जी। ठीक है जी, बिल्कुल आपको ऑब्वियसली पता होगा, जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। विजयनगर की मतलब स्थानीय मातृ देवी कौन थी, बताइए, विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी। तो देखिए इसमें अगर बात किया जाए तो पम्मा देवी था, और बिल्कुल इसी के नाम पर जो है बाद में इसका नाम क्या पड़ा था, हम्पी पड़ा था, ये भी आप लोग को पता होगा। इससे पंपा देवी था, यानी क्या नाम था उसका, पंपा देवी भी था, और उसी के नाम पर जो है यानी विजयनगर साम्राज्य को जो बाद में यानी हम्पी नाम पड़ा था, ये भी आप लोग को पता होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, देखिए यहाँ आप लोग को थोड़ा सा हम बता देते हैं क्योंकि समय बहुत ज्यादा ही लड़ा है, तो इसलिए मैं सोचा कि आप लोग को देखिए इसमें 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको मात्र 50 ही क्वेश्चन का जो आपको यानी आंसर देना होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, लेकिन हम लोग यहाँ ज्यादा क्वेश्चन कवर नहीं करेंगे, कुछ ही क्वेश्चन को कवर करके क्लास को एंड करेंगे, क्योंकि बहुत लॉन्ग बन रहा है और आप लोग भी प्रॉब्लम होता है। कृष्ण स्वामी का मंदिर जो का निर्माता कौन था, तो बताइए इसका आंसर आप लोग बताएं, कृष्णदेव राय थे। हम लोग जानते हैं विजयनगर साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली जो है कौन थे, ये कृष्णदेव राय ही थे। ठीक है, आगे देखिएगा मुगल दरबार में जो अभिवादन का तरीका जो है कौन सा था, तो देखिए कॉर्नियस भी था, सिजदा भी था, पायाबेस भी था, ये सभी होगा, और इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था, तो मैंने कई बार आपको बताया था भारत का प्रथम मुगल सम्राट जो थे बाबर थे, और ये 1526 में जो मुगल वंश का नींव रखा था, ये भी आप लोग को पता होगा। ठीक है जी, आगे देखिएगा अकबर के निम्नलिखित पर जो है किस पर अधिकार नहीं कर सका, ये क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, अक्सर बच्चों को ये क्वेश्चन
में डाउट होता है। देखिए कहीं अगर देखिएगा तो आपको मेवाड़ दिया हुआ रहता है, ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और देखिए अधिकार नहीं कर सका था, तो यहाँ निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका था, तो चित्तौड़ पर नहीं कर सका था। अगर वहीं बोलता है निम्नलिखित में से किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका था, तो प्यारे बच्चों उसका आंसर मेवाड़ होता। लेकिन यहाँ सिर्फ जगह की बात हो रही है, तो जगह जो है चित्तौड़ होगा। और ये मेवाड़ का राजधानी कहाँ, चित्तौड़ है, और चित्तौड़ को जो है अधिकार यानी मेवाड़ के अंतर्गत ही पड़ता है चित्तौड़, ठीक है। तो उसी जगह का अगर आपसे पूछेगा तो जगह का नाम बताना, आपको राज्य पूछेंगे तो मेवाड़ बताना है, ठीक है। तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तुझके बावड़ी किसने लिखा था, बिल्कुल आपको पता है तुझके बावड़ी के लेखक जो है खुद बाबर है खुद, और इसका आंसर आप लोग का जो क्या होगा जल्दी बताइए, तुझके बावड़ी के लेखक कौन थे। देखिए तुझके बावड़ी के लेखक आपको डेफिनेटली पता होगा, ठीक है। जल्दी बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल जल्दी डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा इसका आंसर क्या होगा, प्यारे दोस्त जल्दी से बताइएगा, ठीक है। तो तुझके बावड़ी कौन है, बाबर का ही होगा। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या क्वेश्चन क्या कहलाता है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल आपको पता है सूबा के नाम से जाना जाता है, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत की मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, मैंने बताया 1526 में, जो मुगल वंश के द्वारा यानी जो है नींव रखा गया था, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। मुगल वंश का किसको हरा करके, इब्राहिम लोदी को, इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 58 देखिएगा पानीपत का द्वितीय अध्ययन कब हुआ था, हम लोग जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 को हुआ था, यह बिल्कुल आप लोग को पता है। लेकिन दूसरा जो हुआ था वो 1500 कितना हुआ था, ये आप लोगों को बिल्कुल पता है, 1557 को हुआ था या 56 को, 1556 को हुआ था दूसरा, और तीसरा 1761 को हुआ था, ये भी आप लोगों को पता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो बिल्कुल आपको पता 1556 में, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए देखिएगा बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया, तो बाबरनामा जो है बाबर का आत्मग्रंथ, और बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो निहित है वो प्यारे बच्चों आपको बताना है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो अभी आपको मैंने कराया, तो 60 क्वेश्चन थे कि हम लोग कवर करते हैं, क्योंकि आपको तो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो पता ही होगा, लेकिन थोड़ा वीडियो बहुत लॉन्ग बन रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा समझाया आपको, थोड़ा जल्दी में कवर किए, तो आपको थोड़ा सा समय लगा होगा। तो यहाँ जो इसका हम लोग जो 60 क्वेश्चन थे सॉल्व किए, तो बताइए आप लोग 60 में से कितने का जो खुद से सॉल्व कर पाइए, आप हमें कमेंट करके बताइए। तो इसका जो आंसर होगा संविधान जो है राइट आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और साथ में जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपका संपूर्ण एग्जाम का जो है तैयारी होंगे, ठीक है। चलिए तो डियर उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो चलिए गाइस यहीं तक इन करते देखते जय हिंद भारत।